चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज से मतलब इसी चैप्टर का अगला टॉपिक। मैं कैमरा बंद कर दूं थोड़ा, अभी एमबीज क्लैप्स हो जाएंगे। तो भाई डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे आप। डिस्ट्रीब्यूशन 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 पढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट। देखिए, एक जो ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं ना पीएनसी में, डिस्ट्रीब्यूशन को, तो कुछ मैंने मतलब कई बार देखा है ऐसा करते हुए बच्चों को, है ना। मतलब अभी तक मतलब पिछले 7-8 साल में ऐसा मैंने दर्जनों बार देखा है। मतलब हर साल एक आध केस तो मुझे ऐसा मिलता ही है। बच्चे डिस्ट्रीब्यूशन को सिलेक्शन से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे मैं बोला मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट है, मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट है, सॉरी 3 पर्सन है। 3 पर्सन में मुझे 5 से बांटने हैं, तो उसके कितने तरीके होंगे? तो बच्चा पता है क्या कहता है, सर तीन 3 पर्सन में 5 से बांटने के वही तो तरीके होंगे जितने में से 3 बच्चे 5 में से अपना अपना शेयर उठा सकते हैं, वही तो होगा सर। मगर ये गलत है। विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन डिस्ट्रीब्यूशन और सिलेक्शन ये अलग है। डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्शन आप खुद कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन सामने वाला करता है। ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन को सिलेक्शन को सेम रखकर नहीं देखना है। इसमें बहुत सारी मतलब लूप मतलब बहुत सारे डिफरेंसेस में आगे जाकर के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का मतलब क्वेश्चन ये हुआ, देखिए इसी को ही बोलते हैं फ्रिक्शियस पार्टीशन। यही आपका यही इसी को फ्रिक्शियस पार्टीशन दूसरे तरीके से भी बोला जाता है। यस बोलो बेटा, किसी ने माइक ऑन किया बताइए। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे वही, और फॉर्मूला लिखने के बाद फिर इसका प्रूफ देखेंगे। इफ देयर आर एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट which are to be distributed among r persons, then r persons without any restriction, without any restriction मतलब किसी को कुछ भी मिले। हो सकता है कि सब कुछ एक को ही दे दो आप, है ना। मतलब आप मान के चलो 5 बिस्किट से एक जैसे और 3 लोग हैं। अभी आपके ऊपर है आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो। अगर मैं बोलता हूँ विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन तो उसका मतलब हो गया कि सारे बिस्किट एक को ही दे दो, कि नहीं 2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इस तरीके से। और कैसे कैसे कर रहे हो सब आपके ऊपर। अब देखिए, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन देन नंबर ऑफ वेज गिवन बाय n प्लस r-1 सी r-1, ये होता है बेटा। फॉर्मूला ये है आपका। अच्छा, एनसीआर इक्वल टू एनसी एन माइनस बार भी होता है। देखो मेरे को तो ये फॉर्मूला इसी फॉर्म में ही ठीक लगता है। इसको आप ऐसे भी लिख, एनसीआर इक्वल टू एनसी एन माइनस आर भी होता है, तो इसी को एन प्लस r-1 सी एन ऐसे भी देख सकते हो, सेम ही है फॉर्मूला, है ना। अब इसका प्रूफ देखते हैं भाई। प्रूफ, तो चलिए प्रूफ देखते हैं। कोई भी एक बच्चा सामने आ जाओ, और कोई अलग बच्चा हो। हर बार विघ्नेश ही आता है, कोई तो दूसरा बच्चा हो यार। आओ भाई, कोई तो आ जाओ जिससे बात कर सके। सर क्या बात करें सर आपसे, हैं? आपकी बातें हमें नहीं आती समझ में, हमारी आपको नहीं आती है। कोई भी एक बच्चा हो सामने, बात करें चले। इसका प्रूफ क्या था, क्योंकि इसका प्रूफ जो है वो लॉजिकल प्रूफ है। इसका 2 प्रूफ है इसके। एक तो ऑब्वियसली मॉडलिंग से, सारे पीएनसी के फॉर्मूला एक तो मॉडलिंग से भी आ जाता है, एक जो कंसेप्चुअल एनालिटिकल तरीका उससे भी आ जाता है। तो एक एनालिटिकल तरीका भी बताऊंगा, कंसेप्चुअल तरीका बाद में, क्योंकि वो बहुत छोटा सा है। आइए बच्चा आइए, कोई भी आ जाओ, आ जाओ।
किसी भी बच्चे में ऐसा क्यों भाई? क्या फोन में से या मतलब क्या फोन में से निकल के क्या मार मार लगा दूं, क्या पिटाई लगाऊंगा क्या मैं? ऐसा लगता है तुम्हें? मैंने आज तक तो मेरे पिछले 7-8 साल के करियर में तो मैंने तो नहीं मारा आज तक कभी किसी बच्चे को। डांटना ही बहुत होता है, और आपकी उम्र भी नहीं है वो क्या अब आपको मारा पीटा जाए। हम्म। कोई भी एक बच्चा आ जाए भाई, बात तो करे कम से कम, तब तो क्लियर हो चीजें। आइए कोई भी आ जाइए, लेट देयर आर, कोई भी आ जाओ चलो। एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट which are to be distribute among, आज एक कंसेप्ट सिखाएंगे चलिए आपको, among आर पर्सन विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। हाँ बेटा आ जाओ, कोई भी आ जाओ, कोई भी आ जाओ चलो, आ जाओ। अरे क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ सर। तो भाई मैं जब बोल रहा हूँ इतने बच्चों से, क्या यहाँ कोई बच्चा मेरी बात सुन नहीं रहा है क्या? बैठा कौन कौन है? प्रथमेश बैठा हुआ है, इतने सारे बच्चे बैठे, मतलब एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो आकर के ये कह सके चलिए सर आज मेरे साथ बात कीजिए, मैं बात करने को तैयार हूँ। श्रेयस, एक बच्चा आया है। श्रेयस बेटा, अब क्या है ना, माइक चलना चाहिए बच्चे का, तब ये माइक इसका चलता है रोहित का, मगर ये आता नहीं है, बात ही नहीं करता। चलिए श्रेयस बेटा एक बात बताओ, मैं कैमरा ऑन करता हूँ अपना। अगर मैंने ये कहा, तुम तो ये मान करके चलो बेटा मेरे पास में सपोज 20 आइडेंटिकल कॉइन्स हैं, और तुम चार दोस्तों मेरे सामने खड़े हुए हो, और मैंने कहा कि मुझे 20 आइडेंटिकल कॉइन तुम चारों में बांटने हैं। अब इसके तरीके क्या हो सकते हैं? देखो कुल मिलाकर के बात तो बेटा ये हो गई ना, अगर आइडेंटिकल, अगर इसको मॉडलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझू मैं, क्योंकि अब जो मैं चीज करने वाला हूं ना, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मैं अपने आइडेंटिकल कॉइन को चार ग्रुप कितने तरीके से बना सकता हूं। एग्जैक्टली यही बात है, चार ग्रुप कितने तरीके से बना सकता हूं क्वांटिटी वाइज। क्यों? ग्रुप में हमारे पास मैटर क्या करता है, अगर मैं बोलता हूं 10 ऑब्जेक्ट से मुझे ग्रुप बनाना है, 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट से, तो यह मैटर क्या करता है? ग्रुप साइज मैटर करती है, ग्रुप एलिमेंट मैटर करता है। मतलब ग्रुप की साइज क्या है और ग्रुप के अंदर एलिमेंट क्या है, ये दोनों मिलकर के हर ग्रुप को अलग बना देता है। मतलब अगर मैं बोलता हूं मैंने तीन तीन के दो ग्रुप बनाए, तो तीन तीन के ग्रुप साइज उनकी सेम जरूर है, मगर उनके अंदर एलिमेंट जो है वो अलग अलग है, इसलिए वो ग्रुप अलग हो जाएगा। यहां समस्या क्या हुई कि यहाँ पर आइडेंटिकल है सेम, यहाँ पर ग्रुप है सारे ये सारी ऑब्जेक्ट है सारे आइडेंटिकल। अगर आपके पास ग्रुप साइज सेम हो गई तो फिर वो ग्रुप भी सेम हो जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो इस बात को? यस सर। है ना? अब देखो बात क्या हुई। अब इस चीज की मैं मॉडलिंग क्या करता हूँ ना, मैं एक काम ये करता हूँ, बच्चे का मैसेज आया है। अब मैं इस चीज से निपटने के लिए मैं क्या करता हूं ना, मान के चलो मेरे पास पहला बच्चा आया, अब पहले बच्चे को लेकर के अगर मेरे पास कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, तो पहले बच्चे को मेरे पास क्या क्या चॉइस है, मैं कितना कितना ऑब्जेक्ट दे सकता हूं। मेरी इच्छा है मैं एक दूं, मेरी इच्छा है मैं जीरो दूं, मेरी इच्छा है मैं दो दूं, मेरी इच्छा है मैं तीन दूं, या मेरी इच्छा है मैं तो सारे दे दूं। मगर जीरो से लेकर के एन के बीच में ये तो पक्का उसको कुछ ना कुछ तो मिल रहा होगा, या तो जीरो मिल रहा होगा, या फिर एन में इन, या फिर एन एन मिल रहा होगा, या फिर इसके बीच में से कुछ मिल रहा होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि किसी बच्चे को एन प्लस कॉइन मिल जाए, ऐसा हो सकता है क्या? जब मेरे पास कोई नहीं है ना, तो एन प्लस वन कॉइन तो मिल नहीं सकती किसी बच्चे को। मतलब अगर मैं किसी भी बेटा बच्चे की बात करूं, उसको कॉइन कितना मिल रहा होगा ये बात तो डन है कि उसको मिलने वाला जो कॉइन होगा जीरो से लेकर के एन के बीच में होगा। तो मैं पहले बच्चे के लिए पॉसिबिलिटी देखता हूँ। हाँ बेटा, क्या नाम है इस बच्चे का? विघ्नेश, तुम आओ बेटा। विघ्नेश, ओ विघ्नेश, इस बच्चे का नेटवर्क चला गया लगता है। चलिए अब मैं क्या करता हूं ना, जो भी क्वांटिटी मैं बच्चे को दे रहा हूं वो क्वांटिटी मैं वेरिएबल की पावर पे रखूंगा। अभी देखते जाइए, मतलब पहले बच्चे, अब सर पावर पे क्यों रख रहे हो सर, ऐसा क्यों कर रहे हो आप, अभी समझ में आ जाएगा। पहले बच्चे को हो सकता है या तो मैं जीरो दे दूं, पहले, या फिर पहले बच्चे को हो सकता है मैं एक दे दूं, या पहले बच्चे को मैं दो कॉइन दे दूं, या पहले बच्चे को मैं तीन कॉइन दे दूं, या पहले बच्चे को मैं चार कॉइन दे दूं, या पहले बच्चे को मैं पांच कॉइन दे दूं, या फिर
पहले बच्चे को मैं n कॉइन दे दूं, मतलब पहले बच्चे की जो सीरीज होगी वो इस तरीके से बनेगी। मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात समझो, पहले बच्चे की सीरीज बनाई है मैंने कॉइन मिलने की, और जो नंबर ऑफ कॉइन उस बच्चे को मिलने वाले हैं ना वो मैंने उसकी पावर पर दे दी। सर आप पावर पे क्यों दे रहे हो? आप वन भी तो कर सकते हो, टू, ये क्यों नहीं कर रहे? अभी समझ में आ जाएगा मैं पावर पे क्यों दे रहा हूँ। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई, ये बताओ। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बेटा रिप्लाई करो प्लीज। यस सर। चलिए हाँ अब सर। एक मिनट रुकना, मैं बंद कर दूं इधर, अपना व्हाट्सएप बंद कर देता हूँ, डिस्टर्बेंस हो रहा है ना बेटा अननेसेसरी। अच्छा विघ्नेश आ गया, रोहित आ गया, हाँ सर आ गए। अभी कहाँ चला गया था यस अभी? सर। हाँ सर वो नेट नेटवर्क चल, चला गया मतलब नेटवर्क लूज हो गया था। था। तब इसीलिए तो मैं बेटा अपनी ये वीडियो स्ट्रीम है इसीलिए बंद कर देता हूँ, क्योंकि तुम्हारे ऊपर ऑलरेडी अभी तुम्हारे एरिया में बरसात हो रही है, इसलिए मैं बंद कर देता हूँ इसको। चलो, और अभी खैर आज के में शायद उतना जरूरत भी ना पड़े। विघ्नेश बेटा एक बात बताओ, ये मैंने पहले बच्चे की सीरीज बना दी, अब मुझे दूसरे बच्चे की भी सीरीज बनानी होगी, दूसरे सीरीज बच्चे की सीरीज बनानी होगी। तो दूसरे बच्चे की सीरीज मैं बनाऊंगा, मगर मैं वेरिएबल अलग नहीं लूंगा, मैं एक ही वेरिएबल से बनाऊंगा। दूसरे बच्चे के साथ में पॉसिबिलिटी क्या है, तुम ये बताओ। सेम सबक सर। सेम है, तो एक्स रेस टू द पावर जीरो, या तो पहले बच्चे को जीरो मिल जाए, या दूसरे बच्चे को एक मिल जाए, या दूसरे बच्चे को दो मिल जाए। श्रेयस बेटा समझ में आ रहा है ना? तीन मिल जाए, या चौथे दूसरे बच्चे को चार मिल जाए। श्रेयस बेटा समझ में आ रहा है ना? एन हो जाए। बच्चे कितने हैं मेरे पास में? बच्चे मेरे पास चार है, मतलब अगर इसके हिसाब से देखें तो मेरे पास ऑब्जेक्ट एन है और बंदे मेरे पास चार है। तो तुम बताओ बेटा कितनी सीरीज आएंगी, कितनी सीरीज आएंगी? आर सीरीज आएंगी ना। मतलब दूसरे आदमी के लिए भी, दूसरे बच्चे के लिए भी एक एक्स रेस टू द पावर वन प्लस एक्स रेस टू द पावर टू प्लस अप टू दी एक्स रेस टू द पावर एन। अप टू दी ये मेरे पास कितनी बार आएगी? आर टाइम, आर टाइम सीरीज आएगी। हर बच्चे की एक नई सीरीज बना दूंगा मैं। अब मेरे पास देखो, ध्यान से सुनना बेटा, बच्चे का मैसेज आया है, आर टाइम सीरीज आएगी। अब देखना बेटा, सुनना, मैं थोड़ा वीडियो ऑन कर रहा हूँ, है ना? जिस बच्चे का माइक चालू है वो ध्यान देना। बेटा एक बात बताओ, इस बात से तो तुम सारे बच्चे इत्तेफाक जरूर रखोगे कि मेरे पास एन कॉइन है, मैं चाहे कैसे भी बांट दूं बच्चों को, मगर उसके बाद बच्चों की पॉकेट में जितने भी कॉइन होंगे, देखो बच्चों के पास इस समय कोई कॉइन नहीं है, जब मैं कॉइन नहीं बांट रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं सबकी जेबें खाली है, और जब मैं कॉइन डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा तो उन बच्चों की पॉकेट के अगर कॉइन गिने जाएंगे तो वो हमेशा एन होगा। मतलब बच्चों के पास जो कॉइन अब अवेलेबल है उन सबका सम कर देंगे, वो तो एन होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? अरे बोलो भाई। लेकिन सर हाँ हमने हाँ एक्स रेज टू जीरो भी पकड़ा है ना, तो किसी को हाँ भी नहीं गया तो एन कैसे होगा? हाँ, किसी को भी नहीं गया, हाँ बिल्कुल, ये तुमने बात जरूर बोली। तो वो जो वो जो ग्रुप है ना, वो किसी को भी अगर कुछ भी नहीं जाता है तो सारे के सारे कॉइन जो है वो मेरे पास है उस समय, है ना? देखो हमारे पास ये है कि ऑल द कॉइन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। बेटा एक रुकना, सुनना बेटा, मैंने, चलो तुमने अच्छी याद दिलाई, एन रेस टू द पावर वन, तुमने बहुत अच्छी याद दिलाई। इस लैंग्वेज में भी थोड़ा सा करेक्शन हो जाएगा। अमंग आर पर्सन विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, यहां पर बेटा एक छोटी सी चीज जुड़ गया, ऑल द कॉइन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब बेटा रोहित अब बात ये हो गई कि सबको जीरो नहीं जा सकता एक बार में। अब तो खुश हो? हाँ सर। ठीक है ना? अब देखो रोहित, मेरी बात सुनना, इसका मतलब तो बेटा ये वाली बात हो गई ना कि अगर मेरे को ये पता लगाना है कि मैंने कितने तरीके से उन लोगों को कॉइन दिए, अगर मुझे ये पता लगाना है, मतलब एक बात सुनना बेटा, मेरी बात समझना आप जो मैं बोल रहा हूं, मैंने इस तरीके का अरेंजमेंट बिठाया कि जैसे ही मैं बच्चे को कॉइन दे रहा हूं वैसे ही बच्चा, मैं मतलब इधर मेरे पास एन कॉइन है, सारे आइडेंटिकल, मेरे पास आर बच्चों का ग्रुप है, मतलब अपनी क्लास के सारे बच्चे हैं सपोज। उधर मैंने बेलेकर सर को खड़ा कर दिया और मैंने बच्चों को, बेलेकर सर को बोला, मैंने कहा सर इधर से मैं देता जा रहा हूं, और मैंने बच्चे को बोल दिया कि जो जितना कॉइन मैं तुमको दे रहा हूं उतना कॉइन तुम बेलेकर सर को देते जाओ। तो अब अरेंजमेंट क्या है, मैंने श्रेयस को 5 कॉइन दिए, 5 कॉइन श्रेयस ने सर को दे दिए। जितने जितने मैं सर को देता जा रहा हूं सब कुछ मेरे थ्रू सर को जा रहा है। अब आपको सर आप सीधे ही सर को क्यों नहीं दे देते, ये मॉडलिंग हो रही है, अभी समझते जाओ। तो बेटा मैं ये भी तो बोल सकता हूं ना कि सर के पास टोटल कॉइन कितने तरीके से सम हो सकते हैं एन के, यही वो तरीके हैं कितने तरीके से मैं बांट सकता हूं।
समझ रहे हो ना? Yes, मैंने sir. सपोज हाँ। बेटा, सपोज मेरे पास 5 बिस्किट थे और मेरे पास 3 बच्चे हैं, तो मैंने 2 दिए और 1 दिया, तो सर के पास 5 कैसे आएंगे? 2 2 और 1 के ग्रुप में। फिर मैंने एक को 3 दिया, एक को 1 दिया, एक को 1 दिया, अब सर के पास 5 कैसे आएंगे? 3 1 1 के ग्रुप में। तो जितने तरीके से मैं तुम लोगों को कॉइन डिलीवर कर सकता हूं, उतने ही तरीके से तुम सर को डिलीवर कर सकते हो। तो मैं भी यही तो कह सकता हूं ना कि तुम्हारे सिक्कों का सम एन कितने तरीके से पॉसिबल है, यही वो तरीके होंगे कि मैंने कितने तरीके से तुमको कॉइन्स दिए। आई बात समझ में? Yes, sir. अच्छा, अब बेटा मेरी बात इधर समझना, जरा इस सीरीज को देखो आप, क्योंकि ये जो सीरीज अभी मैं तुम्हें सिखा रहा हूं ना, ये वास्तव में बहुत अल्टीमेट मेथड है। अभी बताऊंगा कैसे। इधर देखना बेटा, अगर मैं ये जितने भी आर ब्रैकेट आ रहे हैं, अब मेरी बात समझना, बच्चे के पास जितने कॉइन पॉकेट में हो सकते हैं ना, वो सब उसकी पावर पे नजर आ रहे हैं। हो रहा है ना? किसी भी बच्चे के पास जो भी कॉइन है, वो सब उसकी पावर पे नजर आ रहे हैं ना? Yes, sir. तो मैं बेटा ये भी तो बोल सकता हूं ना कि अगर मैं सारे के सारे ब्रैकेट को मल्टीप्लाइड कर दूं, तो x की पावर n कितने तरीके से बन सकता है, वही मेरे पास टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएंगे। इस बात से तुम लोग इत्तेफाक, ये बात तुम्हें समझ में आई या नहीं आई? मतलब बेटा समझना कि मैंने एक बच्चे को 1 दिया, एक बच्चे को 2 दिया और एक बच्चे को मैंने 2 दे दिया, मतलब 3 बच्चे हैं मेरे पास, है ना? तो 3 बच्चे हैं, ऐसे समझो बेटा तुम इसको, जैसे मान के चलो विग्नेश, रोहित और सिद्धेश, ये 3 बच्चे, 5 कॉइन मुझे इनको बांटने हैं। तो x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर अप टू दी 5, ये मेरे पास 3 बार आ जाएगी सीरीज। तो भाई अब अगर विग्नेश के पास कितने कॉइन हो सकते हैं? विग्नेश के पास या तो 0 होगा या फिर 5 में से कुछ एक होगा। इसी तरीके से सिद्धेश के पास कितने हो सकते हैं? 0 में से 5 के बीच में कुछ होगा। इसी तरीके से रोहित के पास कितने हो सकते हैं? 0 से लेकर के 5 के बीच में। तो जब मैं बेटा सबको मल्टीप्लाइड करूंगा तो होगा क्या? हर टर्म में तीनों बच्चों के पास जितने कॉइन है उनका सम आ रहा होगा, हर टर्म में आ रहा होगा। तो इसमें x की पावर n कितने तरीके से आ सकता है? ये वही तरीके होंगे जितने तरीके से मैं बच्चे को डिस्ट्रीब्यूट कॉइन कर सकता हूं। जैसे इसको मैंने 0 दे दिया, जब इसके 0 से मल्टीप्लाइड होगा, इसके 0 से मल्टीप्लाइड होगा, तो आपके पास में x की पावर 5 नहीं आएगा, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है। मगर x की पावर 1 जब इधर है, वो x की पावर 2 से इधर मल्टीप्लाइड हो जाए और इधर भी किसी से मल्टीप्लाई, मतलब यहां पर इस पूरी सीरीज में x की पावर 5 कितने तरीके से आ सकता है, यही मेरे पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाएंगे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? क्योंकि मैं जैसे ही इन सबको मल्टीप्लाइड करूंगा, तो इनकी पॉकेट में जितने जितने भी पैसे होंगे सब ऐड हो जाएंगे। बेटा जैसे ही अपन इन सबको ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये सब बच्चों की पॉकेट में जो पैसा है, जो पावर पर है, हर टर्म में पैसा जो है वो ऐड होता जाएगा ना? बोलो भाई। हाँ Yes, सर। sir. तो जब हर टर्म में पैसा ऐड होता जाएगा, तो पैसे का एडिशन क्या, पैसे का एडिशन कुछ भी आ सकता है। अगर 0 0 वाले सारे ऐड हो जाएंगे, तो आपके पास पावर का सम 0 ही आएगा। 0 के साथ 1 वाला कोई होगा, तो पावर का सम कितना भी आ सकता है, 0 से लेकर के ये आपके पास 3n है, 3n तक आ सकता है। मगर मुझको क्या चाहिए? n। क्यों? क्योंकि मेरे पास सम n ही हो सकता है। आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि बेटा यहाँ पर तुम्हारे पास, जब मैंने x की पावर 0 से लेकर के x की पावर 5 तक रन कराया है, तो ये बेटा यहाँ पर 4 भी है और ये 5 भी है। ऐसा ही तीनों ब्रैकेट में भी होगा। तो यहां से 4 आ जाए, यहां से 3 आ जाए, यहां से 2 आ जाए, कभी ना कभी ये भी तो मल्टीप्लाइड होगा ना, x की पावर 4, x की पावर 3 से, और इधर x की पावर 2 से, ये भी तो मल्टीप्लाइड होगा। मगर इसका सम तुम्हारे पास कितना आ जाएगा? 4 3 7 2 9। जब मेरे पास कॉइन ही 5 थे, अब ये 9 मेरे पास, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन मेरा पॉसिबल नहीं है। तो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल कौन कौन सा होगा? मेरा केवल वही डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है जबकि सबके कॉइन का सम 5 आ जाए। इसके अलावा और कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन मेरा पॉसिबल ही नहीं है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बेटा मेरी बात को? Yes, sir. हाँ अब आप सर। कहोगे सर जब वही डिस्ट्रीब्यूशन काम के थे, तो फिर आप वही डिस्ट्रीब्यूशन लगाते ना। मैं ये कहूंगा कि बेटा वो चीज पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चीज काउंट करना कि इसको अगर 1 मिल रहा है तो फिर अगले को कितना मिल सकता है, तो फिर वो तो मैनुअली काउंट करना हो गया। अब यहां पर क्या होगा, ये मेरे पास पावर का सम आ जाएगा सबका। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं ना, नाउ टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बात समझना बेटा, of an identical coin among r persons such that, नहीं, r person and
each coin should be distributed, should be मतलब सारे कॉइन का should be distributed, सारे कॉइन का डिस्ट्रीब्यूटेड होना, डिस्ट्रीब्यूटेड will be the, अच्छा बेटा एक बात बताना, मैं बोलता हूं कि मेरे पास x की पावर n 20 तरीके से आ गया, तो मेरे पास x की पावर n का कोफिशिएंट कितना होगा, कितना होगा बोलो। मैंने बोला x की पावर n 20 तरीके से आ गया, तो x की पावर n का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं एक सीरीज जिसमें एक्स स्क्वायर 10 बार आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 10। अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास x की पावर n 20 बार आ रहा है, तो मेरे पास x की पावर n का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। अब अगर मैं बोलता हूं कि मुझे मेरे पास x की पावर n का मुझे मुझे अगर मैं x की पावर n कितनी बार आ रहा है, वही मेरे पास x की पावर n का कोफिशिएंट होगा, विल बी द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द अबव सीरीज, ऊपर वाली सीरीज में। ठीक है, तो अब मुझे जो आइडेंटिफाई करना है, अब मैं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n आइडेंटिफाई करूंगा। नाउ बेटा क्लियर है ना, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन x रेज़ टू द पावर 0, x रेज़ टू द पावर 1, x रेज़ टू द पावर 2 प्लस अप टू दी x रेज़ टू द पावर n ब्रैकेट होल ब्रैकेट r। क्लियर है, इस ब्रैकेट में तुम्हें x की पावर n का सम निकालना है। क्लियर है, क्लियर है, बोलो क्लियर है ना। हाँ सर। अरे सबको बोलना है, जितने बच्चे बैठे हैं सबको बोलना है। श्रेयस क्लियर है, सब बच्चे जवाब दो बेटा, क्लियर है। यस सर। चलो अभी का सबको क्लियर है। आविष्कार की छुट्टियां बहुत हो रही है आजकल। अब देखो बेटा मेरी, अच्छा एक छोटी सी एक्सरसाइज है, इसका जवाब दो। टॉपिक से हट के बात कर रहा हूँ, इस टॉपिक को थोड़ी देर के लिए होल्ड करो अभी, क्योंकि मैं जो अब चीज करने वाला हूँ ना उसमें तुम्हारी सहमति लगेगी इसमें। बेटा एक बात का जवाब देना, ये एक्स की पावर 2 है, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू द पावर 3 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 है ना। हाँ ये हो जाए। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, इसमें x की पावर 6 का कोफिशिएंट कितना होगा, इस सीरीज में x की पावर 6 का कोफिशिएंट कितना होगा। अच्छा 1 होगा, 1 ही बिल्कुल होगा सर। हाँ 1 होगा, बिल्कुल सही बोल रहा है बच्चा, 1 होगा। अच्छा अच्छा चलो 1 होगा, ठीक है बेटा। ये एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू द पावर 4, ठीक है ये। हाँ अब कितना होगा, इस पूरी सीरीज में कितना होगा, 2 हो जाएगा, 2 हो 2 हो जाएगा ना, जाएगा सर। 2 हो जाएगा। अच्छा अच्छा बेटा एक बात बताओ, यही सीरीज है, यही सीरीज है, बस मैं एक काम करता हूं, मैंने ये x की पावर 5 प्लस अप टू दी x की पावर 10 तक ऐड कर दिया। यहां पर भी बेटा मैं सेम ही काम कर दूं, ये x की पावर 5 कर दिया प्लस अप टू दी x की पावर 10 कर दिया। अब मेरे पास x की पावर 6 का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो, बोलो कितना हो जाएगा। x की पावर 6 का अब कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, सर 2 ही हो जाएगा। 2 ही हो जाएगा। क्यों 2 हो जाएगा, क्योंकि भाई एक्स स्क्वायर का एक ही तरीका है 6 बनाने का, जब 4 मिल जाए, 5 मिले, 5 के आगे तुम इसको इनफाइनाइट कर दो, कोई तरीका नहीं है दूसरा। मतलब इस सीरीज का कंट्रीब्यूशन केवल 4 तक ही है। ये बात समझ में आ रही है ना। अब बेटा जरा एक बात बताना, मैंने तुमको बोला 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अप टू दी एक्स रेज टू द पावर n, और अब मैंने तुमको बोला कि ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अप टू दी एक्स रेज टू द पावर n। अब तुम मुझे सर बताओ। आवाज बफर हो रही अच्छा बार बफर हो रही है, ठीक है।